जाइए। थैंक यू। मैं बेवकूफ बाहुरा आज तक यही समझता रहा कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक जिगरी दोस्त है जो मेरी हर समस्या, हर मुश्किल से मुश्किल समस्या में मेरा साथ देगा। कितना गलत था मैं, गलत हूँ, कितना गलत हूँ मैं। अरे आप अभी तक यहीं खड़े हैं? जाइए जाइए मेहता साहब जाइए। आज के बाद मैं आपके पास अपनी कोई समस्या लेकर नहीं आऊंगा। हाँ जाइए। अरे ये क्या बचपना है यार जेठालाल। अरे बचपना कहाँ है मेहता साहब, बचपना तो गया बचपन में। कितना मस्त था हमारा बचपन। बचपन में तो दोस्ती सबसे बड़ा होता है, लेकिन बड़े होने के बाद नौकरी, बॉस, मीटिंग, ये सब दोस्त के मुकाबले बड़े हो जाते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो जेठालाल? हद करते हो। किसे फोन कर रहे हैं? झोला मंगा रहे? किसका झोला मंगा रहा हूँ? झोला, प्राइवेट टैक्सी? अरे अपने बॉस को मैसेज कर रहा हूँ भाई, ऑफिस नहीं आ सकता आज। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू भगवान, लौट आया मेरा दोस्त, लौट आया, थैंक यू। अरे क्या हाथ लौट आया जेठालाल, तुम्हारी वजह से किसी दिन मैं परमानेंटली ऑफिस से वापस लौट आऊंगा, नौकरी जाएगी। चुप चुप बोलिए मेहता साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान सब देख रहे हैं। आपके इस कर्म का देखना, वो एक बहुत बढ़िया सा अच्छा सा फल देंगे आपको। वैसे क्या मैसेज क्या किया? ये लिखा कि वाइफ की तबीयत खराब है इसलिए ऑफिस नहीं आ सकता है। अंजलि भाभी का नहीं लिखना चाहिए था मेहता साहब, आपको ऐसा मैसेज करना चाहिए था कि आपकी तबीयत खराब है। क्यों? मान लो ऑफिस वालों ने चेकिंग करने के लिए घर पे फोन किया और अंजलि भाभी से बात कर ली तो? ऐसे कोई फोन नहीं करता है जेठालाल ऑफिस से, और वैसे भी मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना तो लिख ही नहीं सकता। क्यों? अरे पिछली बार जब सुंदरलाल आया था तो मैंने यही मैसेज भेजा था, मेरी तबीयत खराब है, नहीं आ सकता। अरे उसको तो कितना टाइम हो गया मेहता साहब, इतनी पुरानी बातें ऑफिस वाले थोड़ी याद रखते हैं। अरे कौन आदमी किस दिन कितनी चाय पीता है ये तक ऑफिस वाले याद रखते हैं जेठालाल। जी मैंने जो लिखा है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, बिल्कुल सही लिखा। अच्छा जी, मेरी तबीयत खराब है और मुझे ही नहीं पता। अब मेरी तबीयत खराब होगी। क्या क्या? अंजलि भाभी, मेहता साहब। हाँ देखा मैंने। अंजलि तुम यहाँ गार्डन में क्यों? कैसे गार्डन में कैसे? मैं अपने पौधों को पानी पिलाने बाहर आई थी तो दूर से मुझे गार्डन में कुछ ब्लू ब्लू दिखा। मैंने भी सोचा कि इस हरे हरे गार्डन में ब्लू ब्लू क्या है, देखूं तो देखा तो आप निकले। मीटिंग के बहाने अपनी पत्नी के लिए 2 मिनट नहीं आपके पास। अब क्या हुआ? अरे हाँ, आपकी पत्नी की तो तबीयत खराब है ना, यही बहाना बनाया था ना आपने। सुनिए प्लीज देखो ना है वो मीटिंग में, हाँ मीटिंग में नहीं जाने के लिए नहीं था, ऑफिस नहीं जाने के लिए बहाना बनाया। अच्छा हाँ क्या हुआ अंजलि, मीटिंग के लिए मैं जल्दी में था, तुमने देखा ही। मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो मेरे बॉस का मैसेज आया कि बॉस की बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मीटिंग कैंसिल हो गई। ऑफिस तो जाना ही था ना, तो बहुत जरूरी जाना था। इतने में जेठालाल मेरे पास आया और जेठालाल ने अपनी गंभीर समस्या बताई। मुझे लगा कि अब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब करनी पड़ी। क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑफिस तो नहीं जा सकता था ना आप, क्योंकि जेठालाल ने इतनी गंभीर समस्या बताई मुझे, तो मुझे लगा कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही, तो तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया। ऐसी क्या गंभीर समस्या है? हाँ गंभीर। जेठालाल के पास सुंदरलाल का फोन है और जेठालाल ने फोन उठाया तो सुंदरलाल ने बोला कि बहुत गंभीरता के साथ बोला कि बहुत गंभीर बात मुझे आपको बतानी है, इसलिए स्पेशली मैं अहमदाबाद से मुंबई आया। अब तुम ही बताओ, तुमने आज तक सुंदरलाल को कभी गंभीर देखा? नहीं, सुंदर भाई तो हमेशा हंसते खेलते होते हैं। एग्जैक्टली तो तुम सोचो अगर सुंदरलाल गंभीर होकर बात कर रहा है तो बात कितनी गंभीर होगी। हाँ ये बात तो है, सुंदर भाई बोल रहे हैं तो बात गंभीर हो सकती है ना? तो भाई जेठालाल को लगता है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए, भाई इतनी गंभीर बात है तो एक से भले दो। हाँ। तो वो गंभीर बात जानने के लिए ही मैं और जेठालाल सुंदरलाल के पास जा रहे हैं। अब आई एम सॉरी तारक, बिना जाने मैंने आपको कुछ भी कह दिया। आप लोग जाइए, सुंदर भाई से मिलने जाइए, और हाँ सुंदर भाई से बात जानने के बाद मुझे जरूर बताना कि क्या थी वो गंभीर बात। हाँ
हाँ हाँ जरूर। तुम घर ही जा रही हो ना अंजलि? मैं और कहाँ जाऊंगी? हाँ तो जरा बैग ले जाना। हाँ अभी इसकी क्या जरूरत, बराबर। हाँ वहाँ बराबर। चलो। हाँ ओके। ओके अंजलि भाभी, थैंक यू। चले चलो चलो। अरे मेहता साहब, एक मिनट, क्या हुआ? मैं जरा नटू काका और बागा को फोन करके बता दूं कि आने में मुझे देर हो जाएगी। हेलो। हाँ बागा मैं बोल रहा हूँ। सेठ जी अब अभी तक दुकान क्यों नहीं आए? अरे वही बताने के लिए फोन किया भाई। क्या नहीं आ रहे? अरे आ रहा हूँ। अरे आ रहे तो फिर आपने फोन क्यों किया सेठ जी? दोडेश्वर जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनने भाई। बोलिए। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तू और नटू काका जरा दुकान ठीक से संभाल लेना, ठीक है? और वो चौधरी साहब की डिलीवरी आज करवा देना। ठीक है सेठ जी, लेकिन लेकिन सब बाद में, दुकान आऊँ बाद में, ठीक है? चलो अभी फोन रख। चले मेहता साहब। मुझे एक बात बताओ जेठ साहब, बात करने के लिए रुकने की क्या जरूरत है? तो मोबाइल फोन है ना, तो चलते चलते भी बात कर सकते हैं। अरे हाँ सॉरी। आई वैसे एक बात बोलूं, आपने गुलाम बना दिया। किसे? मुझे। किसका? आपका। किसे? अरे आपने जिस तरह अपनी मीटिंग का बलिदान देके दोस्ती की जो मिसाल कायम की है, सच में घायल कर दिया आप। अरे घायल तो मैं हो जाऊंगा जेठालाल, अगर बॉस को पता चल गया ना कि झूठ बोल के मैं तुम्हारे साथ ये सब काम कर रहा हूँ। तो बॉस को कौन बताएगा? आप क्या अंजलि भाभी? अरे बॉस को कोई बताए ना बताए, सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, बॉस का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उनको सब पता चल जाता है। अरे बॉस आ गए, बॉस आ गए, बॉस आ गए। 2 माथे का बॉस बोलते हैं। एक ही जगह बैठ के दाएं बाएं दोनों लोगों को डांट लेता है। और सूचना तंत्र तो इतना मजबूत है ना भाई साहब कि सब कुछ पता चल जाता है। काम तो उल्टा करते ही हो, फाइल तो सीधा पकड़ो। सॉरी सर। इडियट। गुड मॉर्निंग सर। जुली, हाउ आर यू जुली? आई एम फाइन सर। यू लुकिंग वेरी नाइस है। थैंक यू। अरे वो मैं तो आया क्या, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। नो सर, अभी तक नहीं आया। कोई फोन या मैसेज उसका? नो, शायद आपको मैसेज आया होगा सर। आई हैव नॉट चेक्ड माय फोन बट लेट मी सी। बॉस के कहने से कोई बचा नहीं सकता है। लो, नाम लिया और हाजिर। किसका फोन है? बॉस का। उठाना मत, उठाना मत। अरे भाई उठाना तो पड़ेगा ना। क्या उठाना तो पड़ेगा? आदमी क्या कोई दूसरे काम में बिजी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बिजी नहीं हो सकता है। जैसा कल्पना करो तुम नटू काका और बागा को फोन करो, फोन नहीं उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे उसमें कल्पना क्या करनी? कई बार वो लोग तो मेरा फोन नहीं उठाते, तो मैं समझ जाता हूँ वो लोग बिजी है, मेरा मिस कॉल देख के फोन करेंगे वापस। जेठालाल, मेरा बॉस तुम्हारी तरह विशाल हृदय नहीं है, मुझे तो फोन उठाना ही पड़ेगा। यस बॉस, गुड मॉर्निंग। अरे तो व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? आज इतना जरूरी मीटिंग है ऑफिस में और तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा बाबा? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं सर, बहुत जरूरी मीटिंग है सर। यू नो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ सर, लेकिन आज क्या है कि वाइफ की तबीयत खराब है ना सर, तो इसलिए घर पे रुकना पड़ेगा सर। अच्छा, तो तुम आज घर पे ही हो? यस सर, यस सर। ये पीछे से कुछ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि तुम छुट्टी मार के किसी गार्डन वार्डन में घूम रहे हो। ये तुम्हारा घर क्या गार्डन के बीचों बीच है? नहीं सर, कहाँ गार्डन का होगा? चिड़िया नहीं सर, वो बीवी सर, वो चिड़चिड़ी हो गई है, तबीयत खराब है ना, तो उसी की आवाज है। मैं आई नो यू वेरी वेल। मुझे लगता है तुमने बीवी की बीमारी का बहाना बनाया है। जब भी ऑफिस में काम ज्यादा होता है ना, तुम कोई ना कोई बहाना बना के घर पे बैठ जाते हो। नहीं सर, नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल सर, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। वो शी इज नॉट कीपिंग वेल सर एक्चुअली। ओके। देखो मेहता, ऐसा है कि आई लव योर लाइफ, आई मीन आई लव एंड केयर फॉर योर फैमिली, है ना? तो अभी उसका तबीयत खराब है, तो एक काम करो, मेरा वीडियो कॉलिंग उससे बात कराओ, मैं जरा हाल चाल पूछ ली हूँ उसका।
क्या है? साइन। अरे यार जेठालाल यार बर्बाद किया तुमने। वो अंजलि से बात करना चाह रहे हैं फोन पे मेरे बॉस। कोई बात नहीं, मैं अंजलि भाभी बन के बात करता हूँ ना। हो गया, चलो ओके जाओ। किसका फोन है? बेटा ये पीछू से इतना अजीबोगरीब आवाज किसका आ रहा है? आवाज वाइफ की आवाज है सर, गला खराब है ना उसका। तो ठीक है, तुम वीडियो कॉल कराओ, मैं उससे बात कर लूंगा। नहीं सर, वो रेस्ट कर रही है ना सर, तो बात नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ, तो कोई बात नहीं मेहता। अरे मैं इशारों में उसका हाल चाल पूछ लूंगा। तुमको मालूम है मैं तो इशारेबाजी में एकदम एक्सपर्ट है। हाँ, गला खराब है इसीलिए रेस्ट कर रही है ना सर, तो कैसे बात कर पाएंगे? भाई ये तो और भी अच्छी बात है। उसकी तबीयत खराब है ना, तो उसको बेचारी को रेस्ट करने दो घर पे। और तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ। मैं अभी ऑफिस आ जाऊँ? ऑफिस नहीं। सर मैंने बोला ना सर कि वाइफ की तबीयत खराब है, रेस्ट कर रही है, गला खराब है, तो ऐसे हालत में कैसे छोड़ के आ सकता हूँ सर उसे? हाँ तो ठीक है भाई, प्यासा ही कुएं के पास जाता है ना। अभी मुझे तुमसे अर्जेंट काम है, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। आप घर क्यों आएंगे? मैं ऑफिस आ रहा हूँ सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। डॉक्टर सुंदर के पास मुझे कौन ले जाएगा? ये किसका आवाज है मेहते? वही खराब गले वाली वाइफ है सर। अभी कह रही अगर मैं ऑफिस चला गया तो उसे डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा सर? दवाई की जरूरत पड़ेगी तो कौन ला के देगा? यू नो देयर इज नो वन एल्स। मेहते ठीक है मेहते, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है ना, तो आज तुम अपने घर पे ही बैठ के आराम करो। लेकिन अगर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि तुमने अपनी बीवी की बीमारी का झूठा बहाना बनाया है, तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके सर, ओके। अभी आज तो ये ऑफिस नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये मेहता मेरे हाथ में आ गया ना, उस दिन क्या कर लूंगा। अरे नहीं भाई, नहीं आ रहे यार। अरे क्या आज, चलो यार। मरवा क्या तुमने जेठालाल? अगर बॉस को पता चल गया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो पक्का मेरी नौकरी जाएगी। अरे तो नौकरी जाती है तो जाने दो यार। जेठालाल, और नहीं तो क्या, ऐसी क्या लाचारी भाई? अरे भाई नौकरी पेशा आदमी लाचार ही होता है जेठालाल। नहीं तो छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। फिर क्या अकेले बेचने शुरू कर दूं सड़क पे? अरे भाई मैं हूँ ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करूं मैं? नट्टू काका बाघर मगन के साथ चौथा स्टाफ बन जाऊं तुम्हारा? अरे मैं आपको एक अलग सा दुकान खोल के दे दूंगा बस। अरे यार कुछ लॉजिकल बात करो ना भाई जेठालाल। दुकान खोल के दूंगा कि क्या मतलब? मैं क्या समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में? है टीवी में क्या समझता हूँ? खाली देखता हूँ मैं टीवी। और वॉशिंग मशीन अंजलि चलाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कैसे बेचूंगा मैं ये सब? अरे होशियार आदमी है आप, 4 दिन दुकान पे बैठोगे सब सीख जाओगे। अरे भाई बख्शो मुझे, मैं भला मेरी नौकरी भली। चलो अब चलो ठीक। सुंदर का फोन, अब इसको क्या है? उठाओगे तो पता चलेगा ना जेठालाल, उठाओ। हाँ बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, आप कहाँ पहुँचे? हाँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। आप अकेले ही आ रहे हो ना? हाँ क्यों? नहीं, आप अकेले नहीं आ रहे हो, कोई तो आपके साथ आ रहा है ना? नहीं हाथ में आ रहे, लेकिन वो कोई नहीं है, वो अपने ही है। कौन? मेहता साहब? हाँ। नहीं, आप उनको भी साथ मत लाना। अरे वो मेरे परम मित्र है भाई, उनसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है। उनके सामने तुझे जो बोलना है तो बिंदास बोल सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है माय डियर जीजा जी। ये बात ऐसी है कि मैं आपके सिवा किसी के सामने नहीं कर सकता, मेहता साहब के सामने भी नहीं। मेहता साहब तो आएंगे ही। अगर मेहता साहब आपके साथ आएंगे तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। और आपको आना है तो अकेले ही आना। हेलो, फोन काट दिया इसने? नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ जेठालाल का फोन कट गया है, लेकिन ऐसा क्या कहा सुंदरलाल ने कि तुम्हें ये कहना पड़ा कि मेहता साहब तो आएंगे? वो मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? कि मेहता साहब को साथ में लेके मत आना। यार कमाल करते हो भाई जेठालाल,
तुम्हारे साथ चलने के लिए सुबह से मैं कितने यत्न कर रहा हूँ तुम्हें मालूम है? ये कोट टाई पहन करके कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा था मैं। मुझे झूठ बोलना पड़ा, बॉस से झूठ बोला, अंजलि को बीमार किया, खुद की नौकरी खतरे में डाल दी, और अब तुम कह रहे हो कि साथ नहीं चलो। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बोल रहा है। कोई भी कह रहा हो अब तो मैं चलूंगा ही। नहीं मैं तो चाहता हूँ कि आप साथ में चलो, लेकिन वो बोल रहा था कि अगर मेहता साहब साथ में है तो फिर मुझे जो आपको बात बतानी हो मैं बताऊंगा नहीं और सीधा अहमदाबाद चला जाऊंगा। कोई कुछ भी बोले, ये सब तुम्हें मुझसे झूठ बुलवाने के पहले सोचना चाहिए था। अब तो मैं चलूंगा ही। एक काम करते हैं, मैं नहीं आता हूँ, आप अकेले जाओ और सुंदर आपको जो भी बात कहे बाद में आके मुझे बता देना। अरे छोड़ो यार, जाओ तुम, लेकिन अगली बार मेरे पास मत आना कोई भी समस्या लेकर। नहीं मत क्या आना तो पड़ेगा ना। क्यों आना पड़ेगा भाई? अरे मेरे जीवन में समस्या तो आती ही रहती है। हाँ तुम्हारे जीवन में समस्या आती रहती है, लेकिन मेरा क्या? तुम्हारी वजह से शंकु बन के लटक गया हूँ मैं। अरे भाई तुम्हारी वजह से झूठ बोल दिया इसलिए ऑफिस जा नहीं सकता। घर पे जाऊंगा तो अंजलि सलाद लेके इंतजार कर रही है। मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ, करूँ क्या? ये कोट और टाई पहन के सड़कों पे घूमता रहूँ सुबह से शाम तक? एक काम करता हूँ, मैं किसी अच्छे होटल में एक दिन के लिए कमरा बुक कर देता हूँ, अब वहाँ जाके आराम से रहिए। जाओ भाई तुम जाओ, मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। पक्का? अरे कर लूंगा भाई, बोला ना, जाओ तुम। सॉरी मेहता साहब, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे जा रहे हो या मैं आऊँ साथ में? नहीं मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या हालत है। अरे बादल भी गरज रहे, शायद बारिश होगी। लगता है अब घर ही जाना पड़ेगा। सुनाएगी अंजलि दो बातें, लेकिन सुन लेंगे। चलो भाई चलो, घर ही चलो। अरे अब ताला है। अभी एक नई परेशानी, अंजलि किसके घर गई होगी सोसाइटी में? जेठालाल को मदद करने के चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया मेरा। खैर जेठालाल के यहाँ दूसरी चाबी है, वही लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ चाचा जी नमस्कार। अरे आओ मैं तो साहब, क्या बात है? सुबह सुबह सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? किसी की शादी में जा रहा है? नहीं चाचा जी, असल में क्या, आज बॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में, इसीलिए थोड़ा ऐसे तैयार होके जा रहा था। अच्छा हाँ बैठ, चाय पिएगा? नहीं चाय नहीं चाचा जी, वो बस चाय का मूड नहीं है। वो आपके घर पे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी रहती है ना, बस वही लेना है। हाँ वो अभी दे देता हूँ, लेकिन तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? आप बताओ, वो जेठालाल की वजह से चाचा जी। जेठिया ने क्या किया? उसकी मदद करने के चक्कर में मैं लटक गया चाचा जी। क्यों? उससे ऐसी क्या मदद मांगी जेठिया ने? वो उसके साथ सुंदर से मिलने जाना था ना। उसमें तेरी मदद क्या थी? तू क्या जेठिया को कंधे पे बिठा के लेके जाने वाला था? आप नहीं समझेंगे चाचा जी। तो भाई तू समझाएगा तो मैं समझूंगा ना। तू जरा शांति से बैठ और फिर समझा। हाँ बैठ, आजा बैठ जा। आप बता। देखिए चाचा जी क्या है, ये तो आपको पता ही है ना कि सुंदरलाल आज अहमदाबाद से आया और जेठालाल को मिलने के लिए बुलाया। हाँ लेकिन इसमें तू कहाँ से बीच में आया? मैं बीच में आया नहीं चाचा जी, जेठालाल ने बीच में खींच लिया। खींच लिया मतलब सुंदर अचानक अहमदाबाद से क्यों आया है, क्यों मिलना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, ये सब सोच के जेठालाल टेंशन में आ गया, इसलिए मुझे सपोर्ट के लिए अपने साथ ले जा रहा था। चाचा जी आज ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए मैं सूट बूट बन के तैयार होकर जा रहा था। मैंने बोला ना आपको, लेकिन जेठालाल ने फोर्स किया कि नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा। अरे दोस्ती की कसमें दिलाई कि आप नहीं चलोगे तो कैसे चलेगा काम। मुझे बॉस से झूठ बोलना पड़ा, अंजलि की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा, बॉस की डांट खाई और छुट्टी लेनी पड़ी। जेठिया के साथ जाने के लिए तूने छुट्टी ली ना? हाँ तो जेठा के साथ क्यों नहीं गया? वो सुंदरलाल की वजह से चाचा जी। चाचा जी मैं और जेठालाल सुंदर से मिलने जा रहे थे, जैसे ही निकले अचानक सुंदरलाल का फोन आ गया और उसने जेठालाल को कहा कि वो सुंदर से मिलने अकेला ही जाए, मुझे साथ नहीं लेके। क्यों? ये तो पता नहीं चाचा जी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा कि उसे जेठालाल से कुछ खास बात करनी है, लेकिन अगर मैं साथ गया तो वो बात नहीं करेगा और बिना बात किए चला जाएगा। इसी क्या बात करनी होगी सुंदर को? ये तो पता नहीं चाचा जी, आपको क्या लगता है ऐसी क्या बात होगी? भाई जेठालाल के चक्कर ने बना दिया है घन चक्कर। पता नहीं सुंदरलाल से कैसी होगी टक्कर, क्या होगी बात, क्या होगी मुलाकात। मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हैं कुछ हालात। लग रहा है कि सुंदरलाल कोई बहुत बड़ा झटका देने वाला है, जेठालाल को आसमान और खजूर के बीच में लटका देने वाला है।
भाई 2020 कुछ अजीब ही है साल, पता नहीं क्या होगा इस साल का। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि क्या होगा जेठालाल का, क्योंकि सुंदरलाल क्या बात करना चाहता है। ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए सुंदरलाल अहमदाबाद से मुंबई चला आया? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकता, जो घर में नहीं कर सकता, दुकान में करेगा तो दीवारें गिर जाएंगी? ये बात है, विस्फोटक सामग्री है। यही सोच सोचकर जेठालाल के पसीने छूट गए हैं। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में सवालों के घमासान है, डर है, परेशानी है, व्याकुलता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सुंदर करना चाहता है जेठालाल। पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को स्वच्छ भारत अभियान का दूत बना रखा है। और हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं। तो इस बार के स्वच्छता सेनानी हैं खार मुंबई के श्याम जायसवाल। मैं डॉक्टर अंबेडकर रोड खार वेस्ट से रहता हूँ। वहाँ पे बीएमसी हॉस्पिटल है और वहाँ पे काफी सालों से वहाँ पे कचरे का डब्बा था। वहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। आज वो काफी टाइमों के बाद वो साफ हो चुकी, जिसमें मेरे एरिया के लोगों का और मेरे क्लब का काफी योगदान रहा। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया है और मुझे इस काबिल समझा। उज्जवल वातावरण का सपना, स्वच्छ भारत हो अपना। बहुत बहुत बधाई श्री श्याम जायसवाल को। और इस बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर सुंदरलाल क्या बात करना चाहता है? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। समझ में नहीं आता है, कैसे बताऊं? भाई बस बस, हाँ भाई बस, अभी और सस्पेंस मत बढ़ा। जो भी बात है चुपचाप बता भाई। चुपचाप मतलब बता। बताता हूँ। अब जरा अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। ऐसी क्या बात है भाई?